बल्क में सब्सटेंस को सेल के बाहर या सेल के अंदर ले जाने के लिए एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो हम समझते हैं एक्चुअली में प्रोसेस होती कैसे है। एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, पहले 3 पार्ट देखेंगे, इसके बाद एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं समझाता हूँ आपको क्या एंडोसाइटोसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो एंडोसाइटोसिस जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन-कौन से? एक का मतलब होता है एंडो और दूसरा का मतलब क्या होता है? साइटोसिस। ठीक है क्या? अब देखो एंडो का मतलब क्या होता है? इंटर। एंडो का मतलब क्या होता है? इंटर, ठीक है? और साइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर इंटर करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस कहेंगे। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो आपका कोई लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब ये मैंने कहा कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर इंटर करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस कहेंगे। याद कैसे रखना है? एंडो मतलब कि इंटर, ठीक है क्या? बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है? देखो, इंटर और एंडो, ठीक है? अब देखो, हो सकता है सेल के अंदर कोई सॉलिड पार्ट इंटर करे, हो सकता है सेल के अंदर कोई लिक्विड पार्ट इंटर करे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेल के अंदर अगर कोई सॉलिड पार्ट इंटर करेगा, अगर कोई सॉलिड पार्ट इंटर करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? फैगोसाइटोसिस। क्या उसको हम कहेंगे? फैगोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है? फैगोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है? अगर कोई लिक्विड पार्ट इंटर करेगा सेल के अंदर, उसको हम कहेंगे क्या? पिनोसाइटोसिस। हम उसको क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस कहेंगे। बात समझ में आ गया? आपको ध्यान रखना है, सेल के अंदर अगर कुछ भी इंटर करे, तो उसको हम कहते हैं क्या? फैगोसाइटोसिस। अगर सॉलिड इंटर करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड इंटर करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है? अब आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है? कि ये जो आपका फैगोसाइटोसिस होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन भाषा में इसको हम कहते हैं क्या? सेल ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सेल ईटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? और जो पिनोसाइटोसिस होता है, इसको हम क्या कहते हैं कॉमन भाषा में? सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग इसको हम कहते हैं। बात समझ में आ गया? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं किसी बारे में, एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, होता क्या है? होता ये है कि आपका एक्सोसाइटोसिस भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन-कौन सा? एक का होता है क्या? एक्सो और दूसरा होता है क्या? साइटोसिस, ठीक है? एक्सो का मतलब होता है क्या? एग्ज़िट। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्ज़िट। और साइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल। अगर कोई कंपोनेंट सेल से एग्ज़िट होगा, सेल के बाहर जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है जो एक्सोसाइटोसिस होता है ना, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। क्या सेल वोमिटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इसको क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है? इसको सेल वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? मैंने कहा सेल के अंदर अगर बल्क में चीज़ों को अंदर या बाहर भेजना है, तो उसके लिए फैगोसाइटोसिस मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सेल के अंदर अगर बल्क में कोई चीज़ बाहर या अंदर भेजनी है, तो उसके लिए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। जो साइटोसिस होता है, उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस को अंदर लिया जाता है, सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है? अब ये 2 तरह के हो सकता है। अगर कोई चीज़ सॉलिड को अंदर लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे। अगर कोई लिक्विड अंदर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। जो फैगोसाइटोसिस होता है, उसको हम सेल ईटिंग कहते हैं और जो पिनोसाइटोसिस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। अब कोई सब्सटेंस अगर सेल से बाहर निकाली जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्ज़िट की जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे या इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। अब इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, एनिमेशन के थ्रू इसको क्या करते हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये देखो, ये एक एनिमेशन है, तो सबसे सबसे पहले हम क्या समझेंगे यहाँ पर? हम समझेंगे इसके अंदर फैगोसाइटोसिस को समझेंगे। किसको समझेंगे? फैगोसाइटोसिस को समझेंगे। अब मान लेते हैं देखो, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड पार्ट है, देखो, ये क्या है? कोई लिक्विड पार्ट है। ये कोई लिक्विड पार्ट है, ठीक है? अब ये लिक्विड पार्ट के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है, ठीक है? या कोई फूड पार्टिकल हो सकता है। अब देखो, ये लिक्विड पार्ट सेल के पास आया। कहाँ पे आया? सेल के पास आया। सेल मेम्ब्रेन के पास आया। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इस लिक्विड पार्ट को क्या करती है? इस लिक्विड पार्ट को क्या करती है? एक पैकेट में क्या करती है? कवर करती है। पहले ऐसे आता है, लिक्विड इसको क्या करती है? इसको कवर करती है, ठीक है? कवर करके उसको पैक कर देती है और पैक करने के बाद इसको क्या करती है? अंदर की तरफ क्या करती है? इसको पिन आउट कर देती है, ठीक है? देखो ध्यान से, अंदर इसको क्या किया? इसमें पैक किया और पैक करने के बाद देखो पैक किया और पैक करने के बाद इसने क्या किया? इसको अंदर की तरफ भेज दिया। ये देखो, इसको क्या किया? अंदर की तरफ भेज दिया।
बात समझ में आ गया? अब ये जो बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेगोसोम। क्या इसको हम कहते हैं? फेगोसोम। क्या कहते हैं इसको? फेगोसोम्स कहते हैं। तो फेगोसोम कुछ है नहीं। फेगोसोम क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है? जिसके अंदर क्या भरी हुई है? जिसके अंदर जो बाहर से सब्सटेंस आए हुए हैं ना, जो बाहर से सॉलिड सब्सटेंस आए हुए हैं, उसी को क्या हुआ है? भरा हुआ है, ठीक है? अब देखो ये धीरे से क्या होता है, इसके बाद ये धीरे से क्या होता है? अंदर की तरफ आ गया, ये अंदर की तरफ आ गया। बात समझ में आ गया? अब देखो, सेल मेम्ब्रेन की एक खास बात होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है। बात समझ में आ गया? अब ये फेगोसोम सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा है। अब इसके बनने से यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? छेद हो जाना चाहिए था। यहाँ पर होल बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी लिक्विड नेचर की है। जैसे ही यहाँ पर फेगोसोम बना, यह सेल मेम्ब्रेन ये जो लिपिड बाइलेयर थे आपस में क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। देख रहे हो? यहाँ पर इसने क्या किया? आपस में ये जुड़ गए। बात समझ में आ गई? इसलिए कोई होल या कहते हैं गैप नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हमारी जो लिपिड होती हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? ये लिक्विड नेचर की होती है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है? देखो ध्यान से, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस। कोई इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है? अब देखो, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, ये आपका क्या है? देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे समझाता हूँ। ये कोई सॉलिड चीज है, बैक्टीरिया, वायरस। देखो, ये कोई सॉलिड चीज है, ठीक है? वायरस। देखो, ये कोई सॉलिड चीज है। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के पास आती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? धीरे-धीरे उसको क्या करता है? उसको कवर करता है, ठीक है? कवर करने के बाद क्या करता है? उसका वेसिकल्स बनाता है और वेसिकल्स बनाने के बाद क्या करता है? उसको उस वेसिकल्स को क्या करता है? देख रहे हो ध्यान से? लिपिड ये सेल क्या ये खास बात है क्या? सेल मेम्ब्रेन के लिक्विड नेचर होने की वजह से ये बन पा रहा है, ठीक है? और ये वेसिकल जिसको हम क्या कह रहे हैं? फेगोसोम कह रहे हैं, ये सेल के अंदर क्या हो गया? एंटर कर गया, ठीक है? और इस तरह से क्या हुआ? ये जो फूड पार्टिकल या कोई पैथोजन सेल के अंदर आ गया और ये चूंकि सॉलिड नेचर का है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। हम क्या इसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर क्या? अब हम समझेंगे पिनोसाइटोसिस कैसे होता है। कैसे? पिनोसाइटोसिस कैसे होता है? देखो ध्यान से। अब देखो, ये कोई लिक्विड मटेरियल है। अब मान लो, देखो ये क्या है? कोई लिक्विड है। देखो ये क्या है? लिक्विड है। देखो ये कोई लिक्विड है। अब देखो, ये लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन पे गिरा। अब सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ? कैसी नेचर है? सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है? फ्लूइड नेचर की है। कैसी है? फ्लूइड नेचर की है, लिक्विड नेचर की है। अब ये सेल मेम्ब्रेन देखो अंदर की तरफ धस गया। अंदर की तरफ धसा और क्या हुआ? वेसिकल्स बनाया। क्या बनाया? देखो वेसिकल्स बना और वेसिकल्स ये क्या हो गया? अंदर की तरफ आ गया। क्या होगा? अंदर की तरफ आ गया। अब तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो वेसिकल्स बना हुआ है, अब तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये जो वेसिकल्स बना हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरी हुई है। क्या भरी हुई है? लिक्विड भरी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पिनोसोम कहते हैं। क्या इसको हम कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। बात समझ में आ गया? जब सॉलिड जाएगा तो फेगोसोम और जब लिक्विड जाएगा तो जो वेसिकल बनेगी उसको पिनोसोम कहेंगे, ठीक है? बात यहाँ तक क्लियर क्या? अब देखो ये पिनोसोम, देखो फिर समझाता हूँ। लिक्विड गिरी कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है? देखो ध्यान से, लिक्विड गिरी कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये फिनोसोम बना और पिनोसोम अंदर। पिनोसोम बना, पिनोसोम अंदर, ठीक है? ये तो प्रोसेस क्या हो गया आपका? फेगोसाइटोसिस और क्या, जिसको हम कहते हैं क्या? फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है? अब हम समझते हैं क्या? एक्सोसाइटोसिस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम समझते हैं। अब देखो, एक्सोसाइटोसिस जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है किसके? ये जो आपके फेगोसाइटोसिस के जस्ट अपोजिट क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होता है। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले सेल के अंदर वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है? गोल्गी बॉडी से उसने क्या किया? उसने पैक किया, ठीक है? अब पैक करने के बाद वो वेसिकल्स क्या आते हैं? सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और फ्यूज होने के बाद मटेरियल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकाल दी जाती है। देखो कैसे, समझाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये देखो, समझाता हूँ। ये देखो, क्या है? एक वेसिकल्स है। ये क्या दिखाई दे रहा है? एक वेसिकल दिखाई दे रहा है। अब ये वेसिकल के अंदर भरे में क्या? कुछ वेस्ट भरे में, ठीक है? अब ये वेस्ट आया, ठीक है? ये वेसिकल्स आया, ठीक है? देखो ध्यान से, यह वेसिकल्स आया, ये वेसिकल्स आया किसके पास? सेल मेम्ब्रेन के पास। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन से क्या हुआ? फ्यूज हुआ। सेल मेम्ब्रेन से क्या हुआ? फ्यूज हुआ। अब फ्यूज हुआ, अब देखो ये वेसिकल्स अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन चुका है। ये वेसिकल देखो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन चुका है। बात समझ में आ गया? अब सेल मेम्ब्रेन के पार्ट बनने के बाद इसके अंदर जो लिक्विड जो मटेरियल भरी हुई थी वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे। वो क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे, ठीक है? देखो, इसके जो लिक्विड भरे हुए जो मटेरियल भरे हुए हैं वो क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे। ये देखो कुछ इस तरह से।
ये प्रोसेस क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। बात समझ में आ गया? फिर देखो, ये वेसिकल्स आता है, इसके अंदर कुछ वेस्ट भरे हुए हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हुआ, अब ये वेस्ट क्या हुआ? बाहर निकल गया। ये वेस्ट हुआ, क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब देखो ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं? इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लूइड नेचर की है। कैसी है? फ्लूइड नेचर की है। बात समझ में आ गया? इसलिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। यहाँ तक क्लियर क्या? यहाँ तक क्लियर क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।